बहुत लंबी बातें कहने के विषय हैं, बहुत सारे, परंतु समय ज्यादा होने की वजह से मैं संक्षिप्त में आप लोगों को ये बातें समझाना चाहूंगा। तो जो पहला विषय है उस पर मैं आखिरी बात करूंगा। दूसरा विषय, चलो गांव की ओर, इस अभियान का 100% अमल करना होगा। वाम से पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों का संगठन है और इसमें 60% से ज्यादा गांव के लोग हैं जो पढ़ लिख कर शहर में आ गए हैं। तो ये सरकारी नौकरियां आमतौर पे शहरों में होती है और शहरों में कामकाजी लोग जो है उनके बीच में वामसेव संगठन बना हुआ है। तो वामसेव संगठन के जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो मूल रूप से गांव के रहने वाले हैं, मगर नौकरी करने के लिए गांव छोड़कर शहर के तरफ आ गए हैं। अब संगठन बनाने के लिए संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया है और हमें, अगर सारे देश भर में लगभग 15 लाख बूथ है, 36 राज्यों में जब चुनाव होता है, चुनाव आयोग करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाने के लिए बूथ लेवल का संगठन बनाता है। उनके पास तो सरकारी साधन है जिनके माध्यम से वो बूथ लेवल का संगठन बनाता है। बूथ लेवल के संगठन बनाने की एक शर्त है, 1000 वोटर के लिए एक बूथ। तो ये ऑलरेडी सरकार का बनाया हुआ, चुनाव आयोग का बनाया हुआ संगठन है। हमें उसी संगठन का उपयोग करके जो बूथ लेवल बनाया हुआ है वहां जाकर हम लोगों को भौगोलिक नेटवर्किंग के तहत वहां अपनी यूनिट बनाना है। और मिनिमम यूनिट बनाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। ज्यादा आदमी अगर है तो 3 आदमी की यूनिट बनाओ, उससे ज्यादा आदमी है तो 7 लोगों की बनाओ, और ज्यादा आदमी है तो 11 लोगों की कमेटी बनाओ। इससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा समर्थक लोगों की और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी। तो इससे हमारा संगठन का विस्तार ज्यादा बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो एक तो बूथ लेवल का संगठन सबसे निचले स्तर का संगठन है। सबसे निचले लेवल पर हमने जो चुनाव आयोग का संगठन बूथ लेवल का है, उसके नीचे भी संगठन बनाने का प्लान बनाया। वो प्लान क्या है? वो प्लान है, बूथ लेवल में जब 1000 वोटर है तो वो 1000 वोटर केवल शेड्यूल कास्ट के थोड़ी होते हैं। वो शेड्यूल कास्ट के हो सकते हैं, वो शेड्यूल टाइप के हो सकते हैं, वो एमबीसी के हो सकते हैं, ओबीसी के हो सकते हैं और माइनॉरिटी के हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लोगों को अवसर है कि हम लोग सोशल नेटवर्किंग का, भौगोलिक नेटवर्किंग के साथ साथ संगठन बनाए। तो इससे क्या होगा, शेड्यूल कास्ट में 2 संगठन बना सकते हैं, 3 संगठन बना सकते हैं, और शेड्यूल टाइप में 2 संगठन बना सकते हैं, ओबीसी में 3 संगठन बना सकते हैं, और माइनॉरिटी में लगभग 6 संगठन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत 6, ऐसे लगभग 14 यूनिट बन सकते हैं। 1000 वोट में 14 यूनिट बन सकते हैं। गणित करते हो अनुपात में क्या बड़ा हो तो कार्यकर्ताओं जाएगी होगा। अगर आपके दुश्मन को मालूम हो जाएगा, पब्लिक करते हो, मालूम हो ही जाता है कि आपका संगठन एक जाति का संगठन है, तो उसे समाप्त करने को ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी बात यह है, अगर कर दिया और समाप्त नहीं भी कर दिया तो ये संख्या एवरेज 15% होती है। तो 15% वोटों के आधार पर आप लोग अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। चुनाव जीतने के लिए कम से कम 30% चाहिए, कम से कम 30% लोएस्ट।
मगर जैसे वोटों का टर्नआउट ज्यादा हो रहा है, ज्यादा संख्या भी चाहिए। अब ये जो वोटर लिस्ट का गड़बड़ा और झाला सामने आया तो आपको पता चल रहा होगा कि बीजेपी वालों को 40%, 42%, 45%, तो वो तो उन्होंने सारा खेल किया हुआ है। तो ये सारा खेल जो है आने वाले समय में ये हमारी वजह से, हमारे जागरण की वजह से बढ़ रहा है। तो हेरा फेरी करके चुनाव जीतने का कार्यक्रम चला रहे हैं। आने वाले समय में जन आंदोलन के द्वारा इसको रोक लगाई जा सकती है और जन आंदोलन के लिए हम लोगों को बॉटम लेवल का संगठन ज्यादा मजबूत करना होगा। जितना ज्यादा मजबूत करोगे और 14 सामाजिक समूहों के संगठन खड़ा करोगे तो ऐसे 2 करोड़ सामाजिक समूहों के संगठन बनेंगे और इससे बहुत विशाल जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को, हमारे लोगों की संख्या ज्यादातर गांव में है, तो आप लोगों को सैटरडे संडे की अगर आपके पास छुट्टी है तो आपको गांव में जाना चाहिए और भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम चलाना चाहिए। सैटरडे संडे के अलावा अगर और 5 दिन अपना कार्यक्रम चलाना चाहते हो तो आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास कोई साधन है, तो स्टूडेंट, यूथ और बेरोजगार लोगों का संगठन खड़ा करो और ये जो स्टूडेंट, यूथ और बेरोजगार कार्यकर्ता हैं उनको ड्यूटी पर जाने के बाद मोटरसाइकिल दे दो। उनको बोलो कि 6 बजे मैं यहाँ से ऑफिस से निकलूंगा, तो 6 बजे तुम आसपास जो 10-20 गांव हैं वहां जाकर के संगठन खड़ा करो और संगठन खड़ा करके, यूनिट खड़ा करके वापस आ जाओ 6 बजे तक, ताकि 6 बजे मेरी ड्यूटी समाप्त होने के बाद फिर मैं मोटरसाइकिल लेके वापस जा सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो साधन है उस साधनों का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से आंदोलन के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा संख्या उपलब्ध होगी। हमारी समस्या क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल है या प्रिंट मीडिया है, हमारी खबरें नहीं छापता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण बनिया के नियंत्रण में है, इसलिए हमारी खबरें नहीं छापते। और जिनकी खबरें छापते हैं हमारे में से समझ जाना चाहिए कि वो दलाल टाइप लोग होंगे, उनसे उनको खतरा नहीं होता है, वो अंदरूनी गुप्त रूप से उसके लिए हुए लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए जो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यमों में खबरें छापते हैं। तो वो लोग ईमानदार नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है। तो हमारी तो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी लड़ाई है। तो हम लोगों को ये काम जरूर करना चाहिए और ये काम करने के लिए हम लोगों को गाँव में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाँव में नेटवर्किंग करना जरूरी है, भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। तो इस तरीके से चलो गाँव की ओर का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में लेना चाहिए और गांव में जाना चाहिए। सारे देश के, यहाँ तो सारे देश के लोग नहीं, सारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ जो भी आए हुए हैं वो उन्होंने गांव में जाना शुरू करना चाहिए। मैंने 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन, 15 लाख बूथ का संगठन बढ़ाने का प्लान बनाया। आप जल्दी करवा सकते हो, आप चाहें तो प्लान बनाकर 1 साल में करवा सकते हो। अगर आप अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने कमिश्नरी में यदि ये काम आप 1 साल में कर देते तो 1 ही साल में हो जाएगा। ये आपके संकल्प के ऊपर निर्भर है, आपको संकल्प लेकर ये काम करना चाहिए। तो इस तरीके से इस काम को हम लोग पूरा कर सकते हैं और इस काम को पूरा करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। दूसरा विषय है, समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता है, बल्कि संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं अनुशासन का निवाहक होता है। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कोई कार्यकर्ता होता है वो अपने अपने इलाके में लोग तैयार करते हैं, तो जिनको तैयार करता है उनको लगता है कि इनके साथ हमको जुड़ के रहना चाहिए। तो ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपको उसके साथ जुड़ने के लिए नहीं जोड़ा गया है, संगठन के साथ जुड़ने के लिए जोड़ा गया है। तो आपको संगठन के साथ जुड़ना चाहिए, व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो आ रहा है फिर जा भी रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर उसने लाया, आप उसके साथ जुड़े हैं, वो चला गया, उसके साथ आप भी चले जाओगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसका मतलब है आपने संगठन के उद्देश्य, विचारधारा के साथ जुड़कर संगठन के साथ जुड़ने का काम नहीं किया है। तो खामखा अपनी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम बर्बाद चला जाएगा। ये होना नहीं चाहिए, ये खबरदारी आपको लेना चाहिए। और
उद्देश्य और विचारधारा छोड़कर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने का जो विचार है, ये भ्रष्ट आचरण है। ये भ्रष्ट आचरण से कार्यकर्ता को बचना चाहिए। और ऐसा आचरण आप उद्देश्य के प्रति समर्पित है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति के प्रति ईमानदार है वो संगठन के प्रति ईमानदार रहेगा, उद्देश्य और विचारधारा के प्रति ईमानदार रहेगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो इसलिए ये खबरदारी भी लेना जरूरी है। तीसरा, बूथ लेवल तक सहयोगी संगठनों का नेटवर्क तैयार करना, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पूर्व शर्त है। साथियों, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने की बातें आपको बताई जा रही है, मगर बूथ लेवल का संगठन केवल बूथ लेवल का संगठन नहीं है। मान लो हमारे 100 संगठन है, जैसे कि हम लोगों ने ऐसे संगठन बनाने का प्लान बनाया है, 100 संगठन है, तो आपको 100 संगठनों का जाल जिले में खड़ा करना चाहिए। अगर 100 संगठनों का जाल राष्ट्रीय स्तर पर है और आपने 100 संगठनों का जाल जिले में खड़ा किया, तो इससे क्या फायदा होगा? जिले के SC, ST, OBC माइनॉरिटी का कोई भी आदमी संगठित शक्ति के बाहर नहीं रहेगा। वो सारे के सारे संगठित क्षेत्र के प्रभाव में आएंगे। अगर वो संगठित क्षेत्र के प्रभाव में आएंगे तो इससे हमारा आंदोलन बहुत ज्यादा जनसंग्रह करने वाला जन आंदोलन बनेगा, और जितना ज्यादा जनसंग्रह करने वाला आंदोलन बनेगा उतना ज्यादा जन आंदोलन मजबूत होगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में जन आंदोलन चलाया था, उसके बाद अंग्रेजों ने निर्णय लिया भारत छोड़ने का। अगर हमारा आंदोलन भी इसी तरह का जन आंदोलन होता है तो ब्राह्मणों का जो बहुत बड़ा नियंत्रण है, उस नियंत्रण से पहले मुक्त होना होगा, उसके बाद हमारी आजादी होगी। पहले ब्राह्मणों के मानसिक कंट्रोल से मुक्त होना होगा, फिर उसके बाद हम लोग शारीरिक और राजनीतिक रूप से आजाद हो सकते हैं। बहुत बार हम अपने शरीर का उपयोग भी ब्राह्मणों के गुलामी को पूरी करने के लिए करते हैं। तो मानसिक स्वतंत्र होना भी जरूरी है। जो मानसिक स्वतंत्र नहीं हो, शरीर से ब्राह्मणों का काम करवाता है। तो हम लोगों को निश्चित रूप से ये सारी बातों से मुक्त होना जरूरी है, और इसके लिए तमाम प्रकार के संगठन, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 100 प्रकार के संगठन हमने बनाया, तो 100 प्रकार के संगठन आपको जिले में भी खड़ा करने चाहिए। शेड्यूल कास्ट का, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का, ऐसे तमाम संगठन है देश भर में। विद्यार्थियों का, युवाओं का, बेरोजगार का, डॉक्टरों का, इंजीनियर लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, ऐसे तमाम 100 लोगों के लगभग 100 संगठन हैं। अगर एक जिले में 100 संगठन आप बना लेते हो और एक यूनिट में 11 लोगों को खड़ा करते हो तो तुम्हें 1100 लोग हो गए। 1111 तो आपके कार्यकर्ता हो, और एक जिले में 2000 से ज्यादा गांव होंगे नहीं, तो एक कार्यकर्ता के हिस्से में 2 गांव आएंगे। तो एक कार्यकर्ता के हिस्से में 2 गांव, तो साल लगेंगे क्या 2 गांव खड़ा करने के लिए? साल तो लगेगा नहीं। ये नेटवर्किंग और भौगोलिक नेटवर्किंग का जो चमत्कार है, ये हमने तैयार किया हुआ है। ये हमारी अपनी सोच है। ये भौगोलिक नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग का तरीका है। इसको बहुत आसानी से आपको खड़ा करने के लिए, ये जो बात समझा रहा हूं, ये आप अपने अपने इलाके में करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत भर में करो, मैं कह रहा हूं अपने जिले में करो, अपने अपने जिले में करो। सारे देश भर में खड़ा करने का वो मैं देख लूंगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप बोलेंगे सारे देश भर में कैसे करेंगे भाई? अरे अपने जिले का करो भाई, आप अपने जिले का करो, बाकी सारे देश का करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तो मैं कर लूंगा। मेरे पास करने का कार्यक्रम है, मेरे पास करवाने का कार्यक्रम है, तो मैं करूंगा, करवाऊंगा भी। तो आपको इस तरह से इस काम को करने का काम अगर आप करते हो तो ये काम जल्दी हो जाएगा। ये तीसरा विषय हो गया। अभी पहला विषय जो आखिरी बोलने का था वो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? जो लोग यह समझते हैं कि जिन लोगों में उनका जन्म हुआ है
उनका उत्थान करना अपना कर्तव्य है, और गुलामी पर प्रहार करने के लिए जो अपना तन मन धन और तारुण्य कुर्बान करते हैं और यौवन कुर्बान करते हैं वो धन्य है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा काम करेंगे उनको कहते हैं ऐसे लोग धन्य है। तो अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रशंसा का पात्र बनना चाहते हैं, धन्य बनना चाहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो सेंटेंस है ये आप पूरा करना चाहते हो तो अपने ऊपर लागू कर दो, ये काम करो जैसा अभी मैं बताया, काम करो। तो आप अपने घर में ये बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन जो है कैलेंडर बना के अपने घर में छापो, लगाओ। जब कोई आएगा और उसको बैठक रूम में रखो, और जब बैठक रूम में किसी को चाय पिलाओगे तो चाय पिलाते पिलाते उसकी नजर वहां पड़नी चाहिए, इस तरह से रखो ताकि उसको अगर मालूम नहीं है तो उसको भी मालूम हो जाए। तो ये भी एक प्रचार करने का तंत्र है, इससे प्रचार प्रसार होगा। हम लोग प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है, केवल मौखिक प्रचार पर ध्यान देते हैं। तो अपने इलाके में दीवारों पर लिखना शुरू करो। पेंटिंग करने का काम पहले हम बहुत ज्यादा करते हैं, पेंटिंग करो, दीवारों पर लिखो, बैनर लिखो। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े बैनर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील के अंदर इसको रखो। अगर ऐसा आप रखते हो तो जो अखबार आपकी खबरें नहीं छापता है इससे प्रचार ज्यादा होगा, और प्रचार ज्यादा होगा उससे प्रचार क्या होगा, जो लोग आपके संगठन के दायरे के बाहर है उनको मालूम होगा। तो आपके संगठन के दायरे के बाहर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी मालूम होना जरूरी है कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर उनको मालूम नहीं होगा तो आपका आंदोलन जन आंदोलन होने के लिए ज्यादा लंबा समय लगेगा। अगर शॉर्ट समय में यह आंदोलन करना चाहते हो तो आपको इस तरह से तरीके अपनाने चाहिए। साथियों, शॉर्ट में इसी मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। 5:50 हो गए हैं और कुछ कर्मकांड संचालन करने वाले लोगों के लिए भी कर्मकांड पूरा करने के लिए 5-10 मिनट लगेंगे। तो इसके लिए मैंने 10 मिनट का समय उनके लिए छोड़ दिया है, ताकि आखिरी जो कर्मकांड होता है तो उसके लिए वो लोग इसका समय का उपयोग करेंगे, ताकि आप लोगों को जाने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। धन्यवाद।